हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्स एंड सेलिंग प्रोसेस। तो चलिए आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। पहले हम लोग समझेंगे सेल्स क्या होता है। देखिए इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग सेल्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग सेलिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि सेल करते वक्त कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहले सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो सेल का मतलब होता है बेटा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को। किसके बदले में सर? पैसे के बदले में। जैसे कि मान लो कि आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने लेट से आप बाहर निकलते हो जाकर के कुरकुरे का पैकेट बाय करते हो। ठीक है, कुरकुरे का पैकेट 10 रुपये का आता है, तो आप क्या करोगे, स्टोर वाले अंकल को 10 रुपये पे करोगे और बदले में आप वो कुरकुरे का पैकेट ले लोगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अंकल ने क्या किया बेटा, एक सेल करा उन्होंने। ठीक है, बदले में आपको क्या दिया, एक्चुअली उन्होंने आपको एक गुड्स दिया बेसिकली जिसका नाम था कुरकुरे, और बदले में आपने क्या किया बेटा, 10 रुपीज़ पे करा। ओके, वही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से आपने जियो का रिचार्ज करा होगा कभी ना कभी, या फिर आप जिस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो जियो एयरटेल कोई ना कोई होगा जिसका मंथली रिचार्ज होता होगा, आप करते होगे या फिर आपके मम्मा पापा करते होंगे। ठीक है, जब आप रिचार्ज करते होगे तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आप जियो के ऐप में जाते हो या फिर किसी भी फ़ोन पे पेटीएम के अंदर में जाते हो, अपने प्लान को सेलेक्ट करते हो और फाइनली आपको पेमेंट करना होता है। आप क्या करते हो, मनी पे करते हो और बदले में आपको क्या मिलता है बेटा, सर्विसेज मिलती है। जैसे इंटरनेट की सर्विसेज हो गई, कॉलिंग की सर्विसेज हो गई, मैसेजिंग की सर्विसेज हो गई। तो कहीं ना कहीं देखोगे सेलिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विसेज का। किस चीज़ के बदले? मनी के बदले। कौन करता है सर? बायर एंड सेलर्स करते हैं। जैसे कि मैं जियो का रिचार्ज करवा रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, बायर हो जाऊँगा, और जियो क्या हो जाएगा, सेलर हो जाएगा। कुरकुरे का एग्जांपल में जैसे आपने कुरकुरे बाय करा कुरकुरे वाले अंकल से, तो अंकल जो हो जाएंगे वो सेलर हो जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे बेटा, बायर हो जाएंगे। ओके, इट इन्वॉल्व द कन्विंसिंग कस्टमर टू परचेस अ प्रोडक्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि आप हमारी इस प्रोडक्ट को बाय करो। जैसे देखोगे ना मार्केट में आप किसी दुकान में जाओ, ठीक है, तो जैसे मोबाइल फ़ोन लेने जाओ किसी स्टोर में, तो वहाँ पे आपको फ़ोन दिखाते हैं, बोलते हैं कि मैडम ये फ़ोन ले लीजिए, या फिर बच्चे आप जो भी बाबू हैं वहाँ पे बोलेंगे कि आप ये फ़ोन में ये फीचर्स हैं। मतलब आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली बताते हैं कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में बाय कर पाओ, मतलब उस प्रोडक्ट से आप इंप्रेस हो जाओ और उसके बाद उसको आप क्या करो, फाइनली बाय कर लो। एग्जाम्पल के लिए आप फिर किराने दुकान का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से आप अंकल के पास जाते हो, किराने वाले अंकल के पास, और जाके बोलते हो कि अंकल मुझे कुरकुरे चाहिए, कुरकुरे का पैकेट दे दीजिए। तो अंकल बोलते बेटा ऐसा है कि देखो कुरकुरे अभी तो फिलहाल नहीं है, बट कुरकुरे से एक अच्छा प्रोडक्ट आया मार्केट में जिसका नाम है टकाटक। ठीक है, टकाटक एक नया प्रोडक्ट आया है जिसको तुम ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, क्रंची टेस्ट है, खट्टा मीठा लगता है, इसमें चीनी मिली हुई है, रसमलाई का फ्लेवर है, जो भी है उनको फेंकना है वो फेंकेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट को क्या कर लो, बाय कर लो। ठीक है, वो हाईलाइट करते हैं इसके बेनिफिट्स को। ठीक है, जिससे क्या करता है कस्टमर उनको आगे चल के बाय कर ले। सेल्स कैन बी मेड थ्रू द डिफरेंट चैनल। जो सेल्स होता है बेटा अलग अलग चैनल्स के थ्रू हो सकता है। जैसे कि रिटेल स्टोर, जैसे मान लो ना कुरकुरे कहाँ कैसे बिक रहा है, बहुत सारे हमारे एरिया में रिटेल स्टोर्स है, किराने की दुकान है, उसके थ्रू बिक रहा है। बट वहीं देख लो कुरकुरे को तुम ऑनलाइन भी तो बाय कर सकते हो, अमेजोन वगैरह पे बड़े बड़े पैकेट्स मिलते हैं। जैसे ब्लिंकिट देख लो, ब्लिंकिट पे भी मिल जाएगा, कुरकुरे ऑर्डर कर सकते हो। ओके, आप जेप्टो पे से ऑर्डर कर सकते हो। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो सैमसंग। ठीक है, सैमसंग देखोगे, या चलो ना ओप्पो ले लेते हैं। आई थिंक मैंने स्पेलिंग सही लिखा है, ओप्पो का ट्रिपल पी नहीं ना होता है, छोड़ो जो भी है, ओप्पो है। ओप्पो एक ब्रांड है। ओके, अब ये क्या करते हैं, बहुत सारे मोबाइल बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं। जब ये मोबाइल फ़ोन बनाते हैं तो इनके पास चैलेंज आता है कैसे बेचना चाहते हैं। तो एक तो ये क्या कर सकते हैं, रिटेल स्टोर जो हमारे होते हैं, रिटेलर्स होते हैं जो लोकल मोबाइल के स्टोर्स होते हैं, उनके पास जाएँ। ओके, रिटेल्स के पास जाके उसको बेच सकते हैं। दूसरा ये क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकते हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं, तो इसमें देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे अमेजॉन, ठीक है, अमेजॉन जिसको बोलते हैं, आपके पास फ्लिपकार्ट का ऑप्शन है। उसके बाद ओप्पो की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी होगी, oppo.com मान लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। ओके, वैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, अपने ये प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। मान लो ओप्पो की कोई एक्सक्लूसिव स्टोर्स है, जैसे एप्पल का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, क्लासिक एग्जाम्पल है। एप्पल क्या करता है बेटा, आप ऑफलाइन में जाएंगे ना, आपके रिटेल स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे भी एप्पल के आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। प्लस आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी जाके ले सकते हो। ओके, उसके बाद आपके पास apple.com वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पे जाओगे तो भी आप एप्पल के प्रोडक्ट को बेच सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो। और एप्पल भी ऑनलाइन ऑफलाइन में बेचता है। एप्पल के खुद के एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी होते हैं। जैसे देखोगे जियो मॉल करके है, कि जियो प्लाजा करके नाम है मुंबई में, वहाँ पे एप्पल का एक्सक्लूसिव स्टोर है। दिल्ली में भी शायद खुला है, और भी इंडिया में खुलने वाला है। बाकी इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा एप्पल के एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। ओके, प्लस वो क्या करते हैं, ऑनलाइन अपने एप्पल के वेबसाइट के थ्रू भी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेल भी इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, जब प्रोडक्ट खुद ही जो कंपनी है वो अपने थ्रू ही बेचती है।
बिजनेसेस टू द B2B, कई बार क्या वो बिजनेसेस को भी बेचते हैं, B2B ट्रांजेक्शन भी करते हैं। मतलब मान लो क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली कहने का मतलब है देखो B2C भी करते हैं, B2B भी करते हैं। अब B2C और B2B को समझो। B2C क्या होता है, मैं पहले ये समझाता हूँ। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। मतलब कि मान लो कि ओप्पो एक कंपनी है, ओके। अब ये क्या कर रही है, एक रिटेल वाले अंकल को बहुत सारे, लेट से मैं बोलता हूँ 100 पीसेस जो फ़ोन है, ओके, ये फ़ोन को सोल्ड कर देती है। अब लेट से ये 10,000 का एक फ़ोन है, 100 फ़ोन की कीमत कितनी हो जाएगी आपके पास, 10 लाख रुपए का कीमत हो जाएगा फ़ोन का, 100 फ़ोन का। ये अंकल को बेच देंगे। अब ये अंकल क्या करेंगे, बहुत सारे कस्टमर को सेम फ़ोन ही 12,000 रुपये का बेचेंगे, 2,000 का। इस पर क्या करेंगे, वो प्रॉफिट कमाएंगे पर फ़ोन के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ इंक्लूड हो गई। जब ना रिटेल वाले अंकल ने इस कस्टमर को बेचा, लेट से ये कस्टमर है, देखो कस्ट से कितना मर रहा है, ओके, तो ये कस्टमर है। जब रिटेल वाले अंकल ने इस कस्टमर को बेचा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, B2C बोलेंगे। लेकिन जब ओप्पो वाले अंकल ने रिटेलर को बेचा तो ये भी बिजनेस वाले अंकल है ना, ये कोई फ़ोन को यूज़ करने के लिए तो बाय नहीं कर रहे थे, ओके। देखोगे एक पल के लिए समझना, ये भाई साहब जो फ़ोन बाय कर रहे हैं ये परचेस यूज़ करने के लिए कर रहे हैं, ओके। बट ये अंकल जो रिटेल वाले, इन्होंने बाय क्यों करा, इसको फर्दर वो बेच पाए, ठीक है, जिससे क्या करेंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये भी बिजनेस है, ओके, ये भी बिजनेस है। अब जब बिजनेस टू बिजनेस है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B2B ट्रांजेक्शन बोल देंगे, ओके। तो इसमें B2B ट्रांजेक्शन्स भी आ जाते हैं, ओके। क्लियर है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब एग्जांपल ले लो ना, अ कस्टमर बाय अ स्मार्टफोन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, कंपनी सेल करते हैं सेल्स ट्रांजेक्शन को, ठीक है ना, दुकान वाले को बेचते हैं। तो ये सारे बिल्कुल वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया, ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जांपल में आप यहाँ पे डायरेक्ट फटाफट से नोट्स में लिख लीजिए ओप्पो, ठीक है, ओप्पो का एग्जाम्पल सर ने लिया था क्लास में। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। क्या फीचर्स ऑफ सेल्स, सेल्स के क्या क्या फीचर होते हैं, तो बेटा इसमें 2 पार्टीज होते हैं, ठीक है ना, एक सेलर दूसरा बायर। जो सेलर होता है प्रोडक्ट को ऑफर करता है बेचने के लिए, प्रोडक्ट गुड्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती है। बायर कौन होता है, जो बाय करता है उस प्रोडक्ट को, ठीक है। जैसे कुरकुरे का एग्जांपल ले लिया, ग्रोसरी स्टोर से आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, ठीक है ना, कुरकुरे, कुरकुरे आई थिंक यही स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो कुरकुरे का आप बाय करते हो लोकल स्टोर से, ये यहाँ पे लिख लो जिससे आपको हमेशा ये याद रहेगा। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। ट्रांजेक्शन ऑफ ओनरशिप, सॉरी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, माय बैड, सॉरी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप कोई चीज़ को बाय करते हो ना बेटा, आपके पास वो ओनरशिप आ जाता है। मतलब एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे आप गए कुरकुरे का पैकेट खरीदे, ओके, आपने 10 रुपये पेमेंट किया, कुरकुरे का पैकेट जैसे ही आपके पास आया, वो कुरकुरे के पैकेट अब आपके पास आ चुका है। आप उसको फाड़ के फेंक दो, या फिर उस कुरकुरे को कुत्ते को खिला दो, ठीक है, या फिर खुद खा जाओ, या फिर उसे रोड पे फैला दो, ये आपका है। अब वो दुकान वाले अंकल आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई साहब क्यों फेंक रहे हो कुरकुरे का पैकेट, ऐसा नहीं बोल सकते वो। मतलब यहाँ पे वो आपके अधिकार में आ गया ना, वो आप ओनर हो गए, अब जो चाहो करो। हाउएवर ऐसा करना नहीं है आपने, ठीक है ना, ओके। बट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि व्हेन अ पर्सन बाय अ कार दे रिसीव द फुल ओनरशिप राइट। मतलब उस कार के साथ वो कहीं भी, लेट से उनको कुल्लू मनाली लेके जाना है, गोवा लेके जाना है, घर में रखना है, उसमें पेट्रोल डलवाना है नहीं डलवाना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है नहीं करनी है, उसमें कुत्ते को घुमाना है खुद घूमना है, किसी के साथ जो भी करना है करो भाई, तुम्हारा चीज़ है, तुम समझो। मतलब सेल्स में ये होना जरूरी है, ठीक है। सॉरी, आगे बात करते हैं प्राइस। प्राइस क्या होता है, सेल इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द मनी। मतलब इसमें क्या करते हैं बेटा, आप कोई भी चीज़ बाय करो, चाहे गुड्स बाय करो या सर्विसेज बाय करो, बदले में आपको क्या करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं। बिना पैसे का कुछ भी नहीं होता है। जैसे कस्टमर क्या करता है, 500 पे कर रहा है एक शूज़ को बाय करने के लिए, ओके। म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है, मान लो कोई प्रोडक्ट बिक रही है बेटा, तो बेचने वाले का भी उसमें रजामंदी होनी चाहिए, खरीदने वाले का भी रजामंदी होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं ना, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, अपने को अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि क्या होता है, लेट से कि आपका दोस्त जो है आपके घर आता है, ठीक है, ये आपका दोस्त है, ओके, ये आपका दोस्त है, ओके, और ये आप हो, राइट, ये आप हो। अब ये दोस्त आपके घर पे आता है, देखता है कि आपके घर में बहुत अच्छी फ्रिज है, ओके, मम्मी ने कल ही लाया है, ओके, बाय करके आप लोगों ने कल ही इस फ्रिज को लाया हुआ है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर आपके पास है। अब ये दोस्त बोलता है, एक बात बताओ, ये फ्रिज कितने की बाय करी। तो बोलते हो यार ये 30,000 की फ्रिज है, ओके, स्मार्ट फ्रिज है, ये इसमें वाईफाई वगैरह सारे इनेबल्ड है, आप फेंकने लगते हो अपने फ्रिज के बारे में जो भी स्पेसिफिकेशन है, ओके।
ये दोस्त बोलता है ओके कितने का पड़ा, तो फिर से पूछता है, तुम बोलते हो 30,000 की भाई, 30,000 कैश पेमेंट करा है विद GST। तो बोलते हो अच्छा एक काम कर, तू 30,000 मेरे से ले ले, ये फ्रिज लेके मैं जा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, क्या हो गया, ओके अब एक बात बताओ, क्या तुम ये फ्रिज को बेचने वाले थे? नहीं भाई साहब, नहीं बेचने वाले थे ना आप, क्योंकि आप तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाए हो। इसने आपसे प्राइस पूछा और आपने प्राइस बताया, बट ये पर्सपेक्टिव आपका सेल करना तो नहीं था। अब आप बोलोगे ना भाई ऐसा थोड़ी है, तेरे को खरीदना तो जाके मार्केट में खरीद लेना, तो मेरा फ्रिज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ओके, तो अब समझो यहाँ पे आपका कंसेंट थोड़ी हो गया, प्राइस तो है, ये 30,000 रुपये प्राइस तो पे किया जा रहा है, बट ये कंसेंट तो नहीं हुआ ना। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ना, कोई आपके घर में रैंडमली आता है, बोलता है ये फ्रिज कितने का है, 30,000 रुपये का। वो तुम्हें क्या करता है, आपका 30,000 सुन के वो क्या करता है आपको ना, लेट से आपको 20,000 रुपये आपको पे करता है, ठीक है। अब सोचो 30,000 का माल 20,000 में, आपका तो नुकसान है, आप नहीं बेचना चाहते हो, वैसे भी आप खरीद के लाए थे पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपके सामने ये बंदूक रख देता है, ठीक है। ये बंदूक लेके आपके ऊपर मारने को बोलता है, अब फिर बोलता है प्लीज प्लीज दे दो, नहीं तो ठोक दूंगा मैं तुम्हें यहीं पे। ओके, अब ध्यान देना, तुम मजबूरी में पे कर यहाँ पे देने जाओगे ना, अपना कंसेंट तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसी चीज़ को बोला कि म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। सेम वही चीज़ है, मान लो कि आप अपना फ्रिज लेके मार्केट में चल रहे हो, किसी को सामने बंदूक रख दो, अब बोलो कि ये फ्रिज तुमको लेना पड़ेगा 30,000 दे, तो ज़बरदस्ती माल बेचने की कोशिश कर रहे हो, किसी को डरा के धमका के, मतलब बेसिकली कोर्जन कर रहे हो। कोर्जन का मतलब होता है किसी को मार पीट के डरा के, मतलब जिससे उसकी थ्रेटनिंग करके, उसको धमकी दे के, ये गलत है। तो इस तरीके से सेल तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट ज़रूरी है, मतलब बायर भी खरीदना चाहता हो, सेलर भी बेचना चाहता हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन्वॉल्व द गुड्स और सर्विसेज, मतलब इसमें क्या होते हैं बेटा, कोई फिजिकल गुड्स होगा या फिर सर्विसेज होगा। अब देखो गुड्स की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा कि ये हमेशा फिजिकल फॉर्म में होता है। लेकिन वही बात करते हैं सर्विस के बारे में, तो ये क्या होता है बेटा, इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब अपारदर्शी, मतलब जिसको देख नहीं सकते हैं। जैसे हवा, आपके आसपास एयर है बहुत सारे, जिससे आप सांस ले रहे हो, क्या उसे देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते सर। जियो की इंटरनेट की सर्विस मिलती है, वो एक कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी आपके फ़ोन से कनेक्टेड होती है, सो डैट कि आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप सारी चीज़ों से कनेक्टेड रह पाते हो। कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी को कभी देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते हो, बट तुम्हें वो बेनिफिट मिलता है, तुम्हें पता चलता है कि हाँ मेरा इंटरनेट का 50% जो डेटा है आज का कोटा वो ख़त्म हो गया है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ होता है। ओके, एग्जाम्पल देखो, इस बुक में मैंने एग्जाम्पल भर भर के लिए, एक बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है ना, तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, चलो आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेल। मेथड्स ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, सेल्स बाय इंस्पेक्शन, मतलब क्या करता है यहाँ पे बायर क्या करता है, एग्जामिन करता है प्रोडक्ट को खरीदने के पहले। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वेजिटेबल, घर में सब्जी वाला आता है ना, गली में हमारा ठेले वाले या फिर किसी स्टोर में जाते हो, सब्जी को देखते हो पहले, आलू को टमाटर को अच्छे से चेक करती है मम्मी, फिर बाय करती है। तो सेल्स बाय इंस्पेक्शन, आपने इंस्पेक्शन किया, उसको जाँच किया, फिर अगर आपको अच्छा लगा तो आपने क्या किया, उसको बाय कर लिया। वही बात करते हैं सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को देखते हो और उसके बाद बाय करते हो। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट है, जैसे स्मार्टफोन है, उसमें 4 GB की रैम है, 64 GB की स्टोरेज है, ये प्रोसेसर लगा हुआ है, डिस्प्ले एमोलेड है, इसमें 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। ओके, सॉफ्टवेयर की सपोर्ट कितनी है, ओके, सारी चीज़ें देखते हो और फिर लेते हो। तो बेसिकली आप उसके डिस्क्रिप्शन ही तो पढ़ते हो। ओके, आप फ़ोन तो देख नहीं सकते, जब आपके घर पे फ़ोन पहुंच जाता है तब वो फिर आपको उसको देखते हो। ओके, फिर होता है सेल्स बाय सैंपल। सेल्स बाय सैंपल का मतलब देखो कि कई सारे टेक्सटाइल कंपनी है प्रोवाइड कराती है फैब्रिक के सैंपल्स को बल्क ऑर्डर पे। मतलब मान लो कि हमको टी शर्ट बनवाना है, ओके, बहुत सारे, तो हम जाके कपड़े को देखते हैं, या फिर कई बार देखोगे थान का कपड़ा जो बोलते हैं, अगर आपके पापा शर्ट सिला हुआ पहनते हैं ना, या फिर जेठालाल को देखोगे ना, तारक मेहता में तो जो जेठालाल है वो शर्ट सिला हुआ पहनता है, तो उसके लिए दया बहन क्या करती है, वो स्टोर में जाती है प्रॉपरली और कपड़े को देखती है। कपड़ा का बहुत बड़े बड़े बोलते हैं ना लॉट्स होते हैं, उसको चेक करती है, इसको थान बोलते हैं हम लोग। ओके, तो उस कपड़े को चेक करती है, उस कपड़े का फैब्रिक कैसा है, क्वालिटी अच्छा है, कलर अच्छा है, सब पसंद आता है, तो फिर बोलती है कि अच्छा ठीक है, टप्पू के पापा के नाप का इसे हमें दे दीजिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर वो टेलर के पास जाता है, दर्जी जिसको बोलते हैं, फिर वो उसको टप्पू के पापा के नाप से बना देता है शर्ट को। ठीक है, जिसको शर्ट को सिलाना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल बाय सैंपल, ये तुम्हारा क्या होता है, सैंपल को देख के फिर आप उससे क्या करते हो, बेचते हो। राइट, क्लियर है? या फिर देख लो ना, केक का भी देखने को मिलेगा, केक के स्टोर पे जाओगे तो केक भी देखते हो ना हम लोग, अलग अलग डिज़ाइन होता है। ओके, तो बोलोगे ना कि हमको ये डिज़ाइन चाहिए, वो सैंपल दिखाता है, उसके बाद से वो केक का ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर 2 दिन में आपको केक बन के मिल जाता है, जिस दिन भी आपका पार्टी या बर्थडे होता है उस समय। तो ये सेल बाय सैंपल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आप केक वाला एग्जाम्पल लिख लो, ज़्यादा आसान होगा। ओके, केक्स हो जाते हैं, या फिर आप ले सकते हो शर्ट का एग्जाम्पल ले लो जेठालाल का। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके, क्लियर है?
आगे बात करते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। देखो कभी कभी ना अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई किराना वाला है जिससे तुम लोग सामान अक्सर लेते हो और उसका तुम्हारे यहाँ खाता चलता है, बेसिकली तुम उधार वगैरह भी लेते हो, महीने का एक बार में ही पेमेंट करते हैं, इस वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो या लाएंगे ना तो बोलेंगे भैया ये प्रोडक्ट लेके जाइए, आपके पापा को बोलेंगे या फिर आपकी मम्मी को बोलेंगे बहन जी ये प्रोडक्ट लेके जाइए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेट से कि हम बात करते हैं डिटर्जेंट लिक्विड या फिर डिटर्जेंट पाउडर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मार्केट में कोई डिटर्जेंट पाउडर आया और बोलते हैं कि बहन जी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप लेके जाइए, कपड़ा के आप भी साफ हो जाएंगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब समझ रहे हो ना, कपड़ा एकदम सफ़ेद हो जाएगा आपका, एकदम निखार आ जाएगा कपड़े में, एकदम लगेगा कि हाँ उसमें ब्यूटी पार्लर खोल दिया है, जो भी है लैक्मे का क्रीम ही लग गया व्हाट्सएवर, ठीक है। तो बोलते हैं, बोलेंगे अगर नहीं समझ में आए, अगर प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, नहीं पर अच्छा लगा ना तो आप वापस कर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। या फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट लेते हो ना बेटा, वहाँ पे बोलता है 7 डेज़ का ना रिटर्न का गारंटी देता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो रिटर्न कर देना 7 दिन के भीतर। मतलब 7 दिन के तक आपके पास ऑप्शन है बेटा कि आप उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है तो। बट अगर आप जैसे ही 7वें का 8वां दिन होगा आप प्रोडक्ट को नहीं रिटर्न कर सकते, क्योंकि कंपनी मान लेती है कि भाई साहब इसको रिटर्न करना होता तो कर दिया होता, अब इसको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो अभी रख चुका है। तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं, सेल और रिटर्न बेसिस। या फिर देखोगे आजकल यूट्यूब पे प्रीमियम, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब पे प्रीमियम वाला बोलता है 30 डेज फ्री ट्रायल, ठीक है, बोलता है 30 दिन का आप फ्री ट्रायल ले लो, उसके बाद पेमेंट करना, उसके पहले आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर 30 दिन तक देख लो, उसके बाद अगर तुमको समझ में आया तो कंटिन्यू करना हो, अदरवाइज रिजेक्ट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब आके बात करते हैं सेल्स बाय ऑक्शन। आईपीएल कौन कौन देखता है, उसमें देखो कि प्लेयर का ऑक्शन होता है, ठीक है ना, तो जो बिडर होता है, जो हाईएस्ट बिड करता है बेटा, उसी को वो चीज़ मिलता है, ओके, वो प्लेयर मिलता है। वैसे आर्टवर्क को लेकर के होती है, एंटिक्स जो होते हैं उनके रिगार्डिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये भी सेल्स बाय ऑक्शन इसको कहा जाता है। क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलो आगे बात करते हैं टाइप ऑफ सेलिंग। सेलिंग के टाइप क्या क्या होते हैं, तो काउंटर सेलिंग होता है, मतलब जहाँ पे आप दुकान में जाते हो ना, काउंटर पे ही अंकल लोग बैठे होते हैं, आपको सामान देते हैं, ओके, ओवर द काउंटर जिसको बोलते हैं। तो ये हमारे ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हो गया, सुपरमार्केट वगैरह में जाते हो, डायरेक्टली प्रोडक्ट देखते हो, बाय करते हो, पेमेंट करते हो, आ जाते हो, तो ये काउंटर सेलिंग होता है। फिर दूसरा होता है डोर टू डोर सेलिंग, मतलब आपके घर पे लोग घूम घूम के जाते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे एमवे एक बहुत ही काफ़ी पॉपुलर कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है डोर टू डोर सेल करके, मतलब घर पे जाता है, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, फिर उस प्रोडक्ट को बेचता है। डोर टू डोर सेल का एग्जांपल हमारे सब्जी वाले भैया भी देखने को मिल जाते हैं, जो गली में ही आते हैं फिर सब्जी बेचते हैं आपको, तो वो भी डोर टू डोर सेलिंग का एग्जांपल है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं अक्रॉस द टेबल सेलिंग। मतलब अक्रॉस द टेबल सेलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बायर सेलर नेगोशिएट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को फेस टू फेस, उसके बाद फिर प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन भी करवा लेते हैं। जैसे कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह होता है ना, जहाँ पे अच्छा खासा घर को पहले आप देखते हो, पसंद आता है, फिर उसमें अच्छा खासा नेगोशिएशन होती है, कितने देंगे वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक। आगे बात करते हैं ऑक्शन सेलिंग। ऑक्शन सेलिंग अभी ऊपर बताया ना बेटा, कोई भी चीज़ जो हाईएस्ट बिडर लेके जाता है, ठीक है। फिर टेंडर सेलिंग क्या होता है, अब देखो टेंडर सेलिंग क्या होता है, ये जनरली गवर्नमेंट करवाती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही करवाती है। अब मान लो कि क्या है कि बहुत रोड बनवानी है, रोड को क्या करना है बेटा, कंस्ट्रक्ट करना है। अब रोड को कंस्ट्रक्ट करने में 200-300 का काम तो है नहीं भाई, अच्छा खासा करोड़ों रुपए लग जाते हैं कई बार, उसके बाद काफ़ी दूरी का रोड भी होता है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि कौन कंपनी, अब लेट से गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो ये रोड है, खड्डे हैं इसमें, ये 10 किलोमीटर रोड है, इसको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। अब गवर्नमेंट बोले कि इसके लिए आप आइए बिडिंग दीजिए। मतलब बहुत सारी कंपनी हमारे देश में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पटेल इंजीनियरिंग्स है, आपके पास बहुत सारे मतलब अलग अलग कंपनी है, मान लो 5-6 कंपनी है, 3 कंपनी लेते, कंपनी A B C D, ठीक है, 4 कंपनी है। अभी कंपनी आके बोलेगी अच्छा ये 10 किलोमीटर का रोड है, देख लेते हैं, बोले कि 2 करोड़ लगेगा इसको बनाने में। फिर बी आके बोलती है कि हम एक काम करेंगे, आपको 2 करोड़ वो दे रहा, हम 180 में कर देंगे, मतलब 1 करोड़ 80 लाख में कर देंगे। फिर ये कंपनी आके बोलती है कि हमें काम कीजिए, हम 1.5 करोड़ में कर देंगे आपका काम। और ये फिर कंपनी आके बोलती है कि काम करते हैं, हम आपका काम 1 करोड़ में ही कर देंगे। तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा ठीक है, 1 करोड़ में सबसे सस्ता ये पड़ रहा है, यानी गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा तो ये दे रहा है, तो एक काम करते हैं इसको ये बिडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेंडर। टेंडर निकला गया है और देगी, जैसे गवर्नमेंट की यहाँ पेपर्स की बहुत नीड होती है, मतलब देखो कि हर एक सरकारी ऑफिस में पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फैंस की ज़रूरत होती है, लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। इस सब चीज़ों के लिए क्या होता है, समय समय पर टेंडर निकाला जाता है। तो जो कंपनियाँ सस्ते में ऑफर करती है प्रोडक्ट को, उससे गवर्नमेंट बाय कर लेती है, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है और कंपनियों को फ़ायदा ये होता है कि बल्क में ऑर्डर मिल जाता है, ओके। आगे बात करते हैं
इंटरनेट सेलिंग क्या होता है? इंटरनेट सेलिंग बेटा पता है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अदर अदर आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स हो जाते हैं। आपका वेदत भी इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। ओके, वेदत पे वेदत के वेबसाइट पे भी आप जाते हो तो आपके पास बुक्स वगैरह ले सकते हो, कोर्सेज बाय कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इससे मेरे को याद आया, किसी बच्चे को अगर ये बुक चाहिए तो आप क्या कीजिए, 6388556077, ठीक है ना, ये फ़ोन नंबर है। ओके, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ओके, व्हाट्सएप करिए और आप पता कीजिए कि ये बुक कैसे मिल सकती है। मुझे पता है आप वेदांत लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकती है बेटा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में। क्लास 10 आईसीएसई के कोर्स में जाएंगे, वहाँ फ्री में इनरोल कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ पड़ी हुई है, आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। ओके, जैसे ही आप उसमें इनरोल करोगे, हो सकता है आपको एरर दिखाए कि वैलिडिटी आपकी खत्म हो चुकी है, आप कोर्स एक्सपायर हो चुका है, तो आप डायरेक्टली इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, सपोर्ट हमारा नंबर है, ठीक है। या फिर कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जाओगे आपके ऐप के अंदर, या फिर इस नंबर को डायरेक्टली नोट कर लो, 6388556077। डायरेक्टली क्या करना है आपको, इस पर मैसेज करना है, बोलना है कि हम मेरे को डियर सर प्लीज़, जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है उनको बोलना है कि सर एक्चुअली मैंने इनरोल करा है बट समहाउ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तुरंत फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत समझना कि सर ये एक्सपायरी आ रही है तो अब सर बस वीडियो में बोल के चले जाते हैं, वीडियो और पीडीएफ नहीं मिलती, मिलेगी बेटा, ठीक है, वो फिक्स कर देंगे। और आपको हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब आपके घर पे प्रॉपर्ली हार्ड कॉपी डिलीवर हो जाती है, कलरफुल में जैसी बुक है वैसा, प्लस इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके घर पे डिलीवर होते हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर पाते हो, जैसे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इसे आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस में खरीद सकते हैं। अगेन आप इसके लिए भी इसी व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, दैट इज 6388556077। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 6388556077। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, 6388556077, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप करना है, कॉल मत करना, ठीक है, डायरेक्टली व्हाट्सएप करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगी सुबह से शाम तक में, जब भी हो। ऑफिस टाइम में ही करना है, सुबह 10 बजे से शाम 5-6 बजे तक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, आप देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सेलिंग प्रोसेस देखो, अब सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सेलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले देखो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, गैदर करते हैं नॉलेज अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, हम लोग क्या बेचते हैं। जैसे एक कार खरीदने जाओगे तो उसका जो सेल्स पर्सन होता है ना, वो कार के मॉडल्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके प्राइसिंग के बारे में सारा जानकारी रखता है, तभी तो कस्टमर को बता पाएगा सर देखिए इतनी की माइलेज देती है, इसका ये मॉडल है, आप इतने का बेनिफिट ले सकते हैं, सारी बातें वो बताएगा। कोई भी प्रोडक्ट देखोगे, कोई भी बेचता है तो उसके बारे में एटलीस्ट वो जानकारी जरूर रखता है। फिर दूसरा प्रॉस्पेक्टिंग, मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल कस्टमर को जो उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट एजेंट क्या करते हैं, सर्च करते हैं वैसे लोगों को जिनको घर खरीदने की ज़रूरत है, जो घर खरीदना चाहते हैं। क्या ये बात समझ में आया। फिर तीसरा होता है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच का मतलब रिसर्च करना, आइडेंटिफाई करना प्रॉस्पेक्ट को, जिससे अंडरस्टैंड किया जा सके उनकी नीड्स को, प्रेफरेंस को, फाइनेंशियल कैपेसिटी को, जिससे क्या हो सके हम लोग आगे की फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, ठीक है ना। जैसे अब फाइनेंशियल एडवाइजर एनालाइज करता है क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट को, उसके बाद उनको प्लान बताता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए वगैरह वगैरह। समझ में आया ना। ओके, आगे बात करते हैं अप्रोच। द सेल पर्सन मेक अ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सेल पर्सन क्या करता है, पहला कॉन्टैक्ट करता है, उसका प्रॉस्पेक्ट इन द प्रोफेशनल एंड इंगेजिंग मैनर, उसके बारे में उनसे बातों को समझता है कि भाई आपकी नीड क्या, आपकी प्रॉब्लम क्या, उसके बाद से उनको सॉल्यूशन देता है कि हमारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अ सेल एग्जीक्यूटिव ग्रीटिंग अ कस्टमर इन रिटेल स्टोर एंड स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो, या फिर मान लो कार लेने जाते हो, बाइक लेने जाते हो, तो वहाँ पे एक सेल रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपको गाड़ी के बारे में बताता है कि देखिए ये मॉडल है, ये आपको सबसे हायर वेरिएंट है, लोअर वेरिएंट है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन। सेल पर्सन एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, वैल्यू बताता है क्या आपको वैल्यू डिलीवर होता है। सिंपल सी बात है, मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो तो आपका जो सेल्स पर्सन होता है मोबाइल फ़ोन के बारे में बताएगा, ठीक है। स्मार्टफोन, कैमरा क्वालिटी, जो भी चीज़ है वो सारे बातें बताता है आपको। आगे आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या होता है, कई बार लोगों को बताना पड़ता है, एड्रेसिंग द कंसर्न डाउट, जैसे बोलते हैं ना भाई साहब इस ये प्रॉब्लम हो गया तो क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, या फिर बोलते हैं ना कि फ़ोन को पानी से बचा के रखिएगा। सारी जो बेसिक चीज़ें होती है कैसे हैंडल करना, वो सारी चीज़ें बताती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अब फर्नीचर सेलर एक्सप्लेन करता है वारंटी पॉलिसीज़ की, भाई साहब इस केस में मान लो कि कोई प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाता है तो आपको कैसे इसका वारंटी क्लेम करना है, वो सारी बातें आती हैं, ओके। आगे आता है क्लोजिंग अ सेल्स। लास्ट में क्या करते हैं बेटा, हम लोग डील को फाइनल करते हैं, ठीक है।
आगे आता है पोस्ट सेल। पोस्ट सेल में क्या होता है बेटा कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को ध्यान रखा जाता है, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उससे एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ना, अभी मैंने बोला कि हम मेरी स्मार्ट बुक को तुम क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं भाई, रुक जा। हाँ, मेरी ये स्मार्ट बुक है, इसको क्या कर सकते हो तुम, बाय कर सकते हो। जब तुम बाय करते हो ना बेटा इसकी हार्ड कॉपी, ओके, तो आपको ना ये मीडियम दी जाती है कि आप हमसे डायरेक्टली मैसेज करके इस बुक को पढ़ते हो, कोई भी डाउट अगर आता है आपको तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है ना, ओके, जब तक आपकी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाती। सोचो कहीं ना कहीं ये बुक को बेचना मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था, इस बुक के बेचने के बाद भी आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं बोला कि तुम मेरे से अगर क्लास में नहीं पढ़े हो, पेड स्टूडेंट नहीं हो, तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, ऐसा तो नहीं है। प्रोडक्ट मैंने आपको बेचा, ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने में जी जान लगाई है यार, ठीक है, और आपको बेच रहा हूँ तो आपको कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू मिलेगी ना, और आपको आफ्टर सेल सपोर्ट भी चाहिए, उसके लिए मैं हूँ खुद। ऐसा नहीं कि बस बुक खरीदा हो गया, मार्केट में जाती है बुक बाय करते हो, उसका राइटर तुम्हें देखने तक नहीं आता, बट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे डाउट में, तुम्हारे प्रॉब्लम में, हर चीज़ में, और तुम्हारे पास ये लेक्चर हमेशा अवेलेबल है भाई, इसके लिए तो कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो कहीं ना कहीं इसी को हम लोग पोस्ट सेल्स फॉलोअप कहते हैं, या फिर पोस्ट सेल्स सपोर्ट भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। अब देखो इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में। मार्केटिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग, सेल्स एंड सेलिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, अब चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है, इसको पढ़ लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ऐप में तुम्हारे पास PDF ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आराम से मस्त पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन द सेल ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता है। देखो सेल ओरिएंटेशन में बेटा हम लोग फोकस करते हैं सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, अग्रेसिव सेल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जिससे प्रोडक्ट हमारी बिक जाए। मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग फोकस करते हैं कस्टमर की नीड्स को और उसको सेटिस्फाई करने पे, ओके। सेल ओरिएंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें हम लोग सेल को बढ़ाना चाहते हैं और इसमें हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं मार्केटिंग में, ठीक है। अप्रोच क्या होता है, इसमें हम लोग पुश स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, कस्टमर को परसुएट करते हैं, उसको बताते हैं भाई ले 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 ले। लेकिन मार्केटिंग में करते हैं हम लोग अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को, जिससे उसकी नीड पूरी हो पाए। जैसे मैं बोलता हूँ बेटा कि अगर आप इस बुक को बाय करते हो तो आसान भाषा में विद एग्जाम्पल शॉर्ट तरीके से आपको हर एक चीज़ को स्क्रिप्ट मैनर में अवेलेबल करवा दिया गया, जिसको तुम पढ़ के 96-97 मार्क्स तक ला सकते हो। इस साल भी बच्चे लाए हैं, पिछले साल भी लाए हैं, 3 साल मेरे को पढ़ाते हो गया, 3 साल से अपन बच्चे फोड़ रहे हैं मेरे, 3 से 4 साल, सॉरी 4 साल हो गया, चौथा सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली चौथा बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी लाइफ के। ये 3 साल लगे इस बुक को मैं प्रॉपर्ली लॉन्च करने में, मेरे को मतलब इस बुक को प्रॉपर बनाने में, उसके बाद मैं आपको सामने लेकर के आ रहा हूँ। सोचो कितने सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँगा, उनके डाउट्स को समझाऊंगा, उसकी प्रॉब्लम को समझाऊंगा, तब जाकर के सॉरी थोड़ा जवान लड़खड़ा आ गया, तब जाकर के मेरा स्मार्ट बुक मेरा बन के निकला। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट मिला ना, तो ये मार्केट ओरिएंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। मैंने गलती से उससे पहले मार्केटिंग बोल दिया, बेसिकली मार्केट ओरिएंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। मैंने प्रॉब्लम को समझा कि स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है सर, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ब्लू कलर की बुक है जिसको मैं एकदम लेंदी सा टेक्स्ट है, जिसको देख के हिम्मत टूट जाती है, मन ही नहीं करता पढ़ने का। ऊपर से खास करके तब जब हम लोग कॉमर्शियल एप्लीकेशन लेकर के रखे, जहाँ पे अपने को साइंस पढ़ना है, अपने को सिविक्स पढ़ना है, अपने को भारी भरकम हिस्ट्री पढ़नी है, अपने को ज्योग्राफी पढ़ना है, अपने को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अलग अलग पढ़ना है, फिर अपने को मैथ्स पढ़ना है, भाई साहब बहुत कुछ है ज़िंदगी में। उसके बाद ये हैंडल कर रहे हैं, छोटी बात तो नहीं है यार। सोचो तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान होनी चाहिए कि कठिन होनी चाहिए। मैंने वही चीज़ों को आसान करके दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्केट अप्रोच हो गया, समझ में आया। अब देखो कस्टमर फोकस, यहाँ पे हम लोग कम अटेंशन देते हैं कस्टमर के प्रेफरेंस को, हम लोग जल्दी से कोशिश करते हैं वो बाय कर ले। लेकिन यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर की नीड को और प्रेफरेंस को। जैसे कि हमारे बच्चे लास्ट ईयर तक बोलते थे, क्लास 10 की जब बुक थी, तो सर क्या मुझे PDF देखने को मिल सकता है क्या, क्योंकि बच्चे ने जेन्युइनली बात मेरे सामने रखी कि सर दुकान पे जाते हैं ना बुक को बाय करने के लिए, हम लोग तो जाते हैं तो बुक को आँख के सामने देखते हैं कि अच्छा ये पेज पे ये दिया हुआ है, उस पेज पे ये दिया हुआ है, तब उस बुक को हम लोग बाय करते हैं। हम आपकी बुक को सर लेक्चर में तो ठीक है देख पा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पेज को हम देख पाए, फिर हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक्चुअली हम नहीं चाहते कि बस बाद में रिग्रेट करें। हम बोले पॉइंट तो सही है भाई, पॉइंट तो सही है, तो मैंने क्या किया, PDF ऐप के अंदर अवेलेबल करवा दिया कि जाके देख लो जी, एक एक पेज एक एक वर्ड देख लो, उसके बाद ऑर्डर करना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कस्टमर की जो कंसर्न थी उसको हैंडल करा कि नहीं करा, ओके। प्रॉफिट जनरेशन, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव केवल काम होता है, यहाँ पे प्रॉफिट तो ठीक है लेकिन कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के साथ काम करना है। लाइफ में तुम भी कुछ ना कुछ तो करोगे भाई, बिजनेस करोगे, प्रोफेशन करोगे या फिर जॉब करोगे, याद रखना ये पैसा कमाना तो इंपॉर्टेंट है। मेरे माँ बाप ने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, अब हम पैसा कमा के अपने माँ बाप को पालेंगे। अगर हम ही पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा,
आपके माँ बाप भी है, सेम आपके साथ भी है। अगर आपके मम्मी पापा नहीं पैसा कमाए तो आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, महीने के 6-7 हज़ार रुपये आप स्कूल की फ़ीस पे कर रहे हो, अगर घर रेंट पे है तो घर की रेंट पे कर रहे हो, इतने सारे आपके पास जो भी कपड़े खाने पीने का चीज़ है, कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो पैसा तो कमाना है, ठीक है, लेकिन सही तरीके से कमाना है। आपके जो कस्टमर है, जो आपके यूज़र्स हैं, जो आपके, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है। ऐसा नहीं रखना कि उसको चेप दिया प्रोडक्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, एक्सप्लॉइट नहीं करना है किसी को। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ना, एक टेली मार्केटर अग्रेसिवली सेल करता है कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी, बाद में इंश्योरेंस की जब क्लेम आती है तो भाई साहब निकल चुके रहते हैं, अब कस्टमर परेशान हो रहा है। लेकिन वही देख लो, अमेज़ॉन एनालाइज करता है कस्टमर के प्रॉब्लम्स को, सजेशन को, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। कई लोगों को ट्रस्ट नहीं था ऑनलाइन वाले में, बोला गया कि 7 दिन का आपको क्या कर देंगे हम लोग, प्रोडक्ट ले लो, यूज़ करो, 7 दिन के अंदर अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न कर देना। अब ऑब्वियसली बात है, अमेज़ॉन बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं छोटा कंपनी हूँ, मेरे पास नहीं है कि मैं इतना बड़ा, मेरे पास खुद का डिलीवरी चैनल तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब पीडीएफ आपके पास अवेलेबल, आप इसको अच्छे से पढ़ के चैन से उसके बाद आप इस बुक को ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंटेंट वाइज। लेकिन अगेन बुक तो पढ़ने वाली चीज़ है ना। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मैं भी कोई मोबाइल बेच रहा हूँ या कोई पेंसिल बेच रहा हूँ, तो वो फिर कस्टमर को मैं फ़ोटो ही दिखा सकता था ना। ओके, फिर वहाँ पे 7 डेज़ का काम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो ये हमारी डिफरेंसेस थी किस चीज़ की, सेल ओरिएंटेशन में और मार्केट ओरिएंटेशन में। क्लियर है? अब देखो पर्सनल सेलिंग और सेल्समैनशिप क्या होता है। पर्सनल सेलिंग का मतलब फेस टू फेस मिलना, इंटरैक्ट करना सेल पर्सन का पोटेंशियल कस्टमर से, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको बताना प्रोडक्ट के बारे में और उनको मनाना कि वो प्रोडक्ट को क्या कर पाए, बेटा खरीद ले। ठीक है, इसका फीचर क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, परसुएड करते हैं हम लोग, कस्टमर को मनाते हैं, कस्टमाइजेबल अप्रोच होता है, उसके हिसाब से चीज़ों को बताते हैं कि देख तेरे को नीड ये भी है तो ये भी इस प्रोडक्ट की में स्पेसिफिकेशन है, तुम्हें ये खासियत चाहिए वो भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें एक जगह। इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है, कस्टमर की कोई कंसर्न होता है वो भी पूछ लेते हैं कस्टमर। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग। डायरेक्ट इंटरेक्शन सेम चीज़, पर्सनलाइज्ड अप्रोच होता है बेटा, परसुएड करते हैं हम लोग, इमीडिएट फीडबैक होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? क्या ऊपर अभी हम लोग पढ़े थे वही चीज़ है ना बेटा, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो ना, बुक भी दे रखा है आपको। ठीक है, इतना पढ़ोगे, ये आपका होमवर्क है, राइट। पढ़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर हाँ मैंने होमवर्क कर लिया। ओके, चलो आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होता है, यहाँ पे बिल्ड करते हैं हम लोग कस्टमर के साथ ट्रस्ट और रिलेशनशिप। ओके, अभी कोई भी चीज़ देख लो ना, प्रोडक्ट खरीदते हो आप, ठीक है, जैसे कि मेरे को ही याद है, मेरे पास HP की एक लैपटॉप है, रिसेंटली ख़राब हो गई, टेक्निकल चीज़ें होती है, तो मैंने कंप्लेंट रजिस्टर किया, जो टीम है घर पे आई, जो इंजीनियर है उनके आगे रिपेयर करके चले गए। तो क्या हुआ, सेल होने के बाद हमें सर्विस मिला कि नहीं मिला, तो मुझे HP पे थोड़ा भरोसा होगा कि नहीं होगा। तो ये बिल्ड किया गया कस्टमर का ट्रस्ट और रिलेशनशिप। ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि प्रोडक्ट भी सही है कि नहीं है, ख़राब तो नहीं चल रहा है आपका। ओके, आगे हेल्प करता है हैंडलिंग द कस्टमर्स ऑब्जेक्शंस। कस्टमर के पास कोई ऑब्जेक्शन है, कस्टमर को कोई इशू आ रही है तो उसको रिजॉल्व करके देना। इंक्रीज़ करना सेल्स और रेवेन्यू को, सूटेबल है बेटा हाई वैल्यू और कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ही सूटेबल होता है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, जब देखोगे महंगी चीज़ें बिकती है तो वहाँ पे प्रॉपर्ली बंदा होता है जो आपको चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकेशन बताता है। जैसे कार बाय करने जाओ, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय करने जाओ, ये सारी चीज़ें में एक बंदा आपको बताता है, क्योंकि पता है ये छोटा अमाउंट तो नहीं है ना। ओके, हर कोई हर दिन नहीं खरीदता ये सब चीज़ें। आगे आते हैं प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्या होता है, प्री सेल प्रिपरेशन, अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। प्रोस्पेक्टिंग, लोकेटिंग द पर्सनल पोटेंशियल बायर कि कौन हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। फिर उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, कि प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके बेनिफिट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। फिर क्लोज करना सेल्स को, मतलब सेल को डन करना, डील को फाइनल करना बेसिकली जिसको बोलते हैं। फिर एडिशनल सेलिंग करना। ओके, उसके बाद कोशिश करना कि भाई साहब अगर इससे बेटर चीज़ें और भी कुछ इसको साथ बेच सकते हैं। जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन वाला है बंदा, अगर मोबाइल खरीदने के लिए तुम तैयार हो चुके हो तो साथ में हेडफोन बेचने की कोशिश करना, स्क्रीन प्रोटेक्टर बेचने की कोशिश करना, आपको कवर बेचने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ हो गए। फिर पोस्ट सेल फॉलोअप, मतलब कि अगर मान लो कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसको हेल्प करना। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन। एक गुड सेल्समैन की क्या क्वालिटी होती है, तो प्रोडक्ट की नॉलेज उसके पास अच्छा होना चाहिए। हम लोग कई बार देखते हैं कि प्रोडक्ट लेने जाते हैं
ऑफलाइन में ना मोबाइल लेने कुछ दिन में, एक्चुअली मेरे को ना कुछ दिन पहले एक फ़ोन लेना था, तो मैं ऑफलाइन स्टोर पे गया, वहाँ पे फ़ोन वाले से पूछा भैया कि मुझे फ़ोन के बारे में बताओ, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो वो भाई ओप्पो वीवो ही निकाल के हर बात पे बैठ जा रहा है, उसको खुद ही नॉलेज नहीं है। वो बोलता है कि भाई ये फ़ोन में डुअल चैनल रैम है। अरे भाई साहब, डुअल चैनल का मतलब समझते भी हो क्या होता है? मदरबोर्ड में चैनल्स होते हैं उसको बोलते हैं, वो तुम्हारे पीसी में लगते हैं, जिसमें रैम को हम लोग एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, 16 GB 32 GB। फ़ोन में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता, वहाँ पे बस एक किट होती है जिसके अंदर सारी चीज़ इंस्टॉल होती है, उसमें कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता नहीं है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, SD कार्ड लगा के अपने जो स्टोरेज है उसको एक्सपैंड कर सकते हो और सिम लगा सकते हो। उसमें बंदा बोल रहा है डुअल चैनल है, ठीक है? तो अलग ही लोग हैं, इनकी टेक्नोलॉजी अलग चलती है। तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर से एकदम लड़ने लग जाए। फिर कॉन्फिडेंट और बोलते हैं ना थोड़ा इंथुजियास्ट होना चाहिए, आप कोई चीज़ को लेकर पॉजिटिव होना चाहिए। फिर एबिलिटी टू हैंडल द ऑब्जेक्शन, ऐसा नहीं है कि कस्टमर अगर आपके बात से एग्री नहीं करता तो आप भड़क जाओ, अरे कैसे नहीं तुम बोल रहा है, हम दिन भर, जैसे हम पता है ऑफलाइन स्टोर में जाओगे ना ऐसा ही होता है भाई, उनको हल्का सा बोल दो ना दिक्कत है तो कई लोग भड़क जाते हैं, बोलते सर हम लोग दिन भर बैठ के तो दिन भर इतने सारे फ़ोन बेच रहे हैं। अरे तो इतना सारा फ़ोन बेच रहा है तो क्या, जैसे हो सकता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल साउंड लोग जो होते हैं ना वो नहीं आते होंगे, टेक साउंड नहीं होंगे वो। अभी मैं आ चुका तेरे से 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आजकल देखो हर एक जो यंगस्टर है वो भाई इंटरनेट पे पता है, कोई भी फ़ोन लेना है बजट डिसाइड करो, इंटरनेट पे यूट्यूब पे डालो, बेस्ट फ़ोन की लिस्ट आ जाएगी। इतने सारे टेक यूट्यूबर्स हमारे पास अवेलेबल है जो चीज़ों को अच्छे तरीके से बताते हैं हमें। ओके, अब हम लोग देख के जाते हैं, समझ के जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ठीक है ऑफलाइन स्टोर में मिल जाए, लेकिन ऑफलाइन स्टोर वाले वही ओप्पो वीवो लेके फिर बैठे रहते हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है ना। आगे बात करते हैं कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ पे कस्टमर की प्रॉब्लम को समझिए, उनके इश्यूज़ को देखिए, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को बनाइए। जैसे मैंने इस स्मार्ट बुक को बना के किया है, स्मार्ट बुक बनाने के पर्सपेक्टिव ही था कि बच्चों की पढ़ाई आसान कर देना, और जो मैंने किया है भाई साहब इस बुक को बना के एक्चुअली मेरे को सेटिस्फैक्शन फील होता है। ओके, कि जितने भी बच्चों ने बुक लिया है, ट्रस्ट मी, कोई बच्चा आज तक ये नहीं बोला कि बुक ख़राब है, क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा बनाया है, कोई मना ही नहीं कर पाया। एप्पल को देख के कोई नहीं बोल सकता है ख़राब है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। एडवर्टाइजिंग हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, पर्सनल सेलिंग इस क्लास में पढ़ लिए थे, क्या खुद से कर सकते हो क्या? ओके, होमवर्क हो गया तुम्हारा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म। बहुत छोटा चैप्टर था, मज़ा आ गया ना। अगर देखो चीज़ों को मैंने इतने डिटेल में पढ़ा दिया कि बच्चा कोई फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा ना, उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है बेटा तो खुद जाके बैठ के पढ़ो, ओके। और फिर भी नहीं समझ में आ रही तो बेटा रेगुलर क्लास करो, ठीक है। यूट्यूब पे 2 घंटे का लेक्चर तो नहीं डाल सकता ना, समझो इस बात को, ओके। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। बुक खुद जाके पढ़ सकते हो यार, चीज़ें सब समझ में आने वाली है तुमको, ऐसा नहीं है। तुम 10th में पहुंच चुके हो, समझदार बच्चे हो, ओके। ये नंबर याद कर लो, ये नंबर लिखो, जूम कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6388556077 व्हाट्सएप करो, बोलो कि बुक चाहिए हमको, ठीक है, ओके। एकदम अच्छे से आँख फाड़ के देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ गया? ओह माय गॉड, गुम गया। चलो जो भी है, समझ तो गए ना। नंबर कहाँ गया यार, सच में गायब हो गया। खैर जो भी है, एक मिनट, यस ये रहा नंबर, ठीक है, ये नंबर रहा, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मोबाइल में सेव कर लो वेदत लर्निंग के नाम से। कभी भी ज़रूरत पड़े बुला लेना, जैसे भूत आती है तो हनुमान जी को बुलाते हैं, वैसे डाउट आए तो वेदत लर्निंग तुम्हारे साथ खड़ा है, ओके। सीधे बुक ऑर्डर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अगले क्लास में पढ़ते हैं गैप के बारे में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझेंगे, क्या होता है ये, ओके। थोड़ा सा टेक्निकल जाएगा अगला क्लासेस में, पहले से बोल दे रहा हूँ, थोड़ा थियरी वाला नहीं जाने वाला है, थोड़ा टेक्निकल रहेगा। मैं समझाऊंगा, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी होंगी, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल भी होंगी। तो कहने का 6 पेज ज़रूर है, ओके, बट मज़ा आएगा, ठीक है, लिटरली मज़ा आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय। आज कैसा लगा वीडियो बताना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।